तो साइलो सीरीज का एपिसोड 5 आ चुका है और इसका नाम है द जेनेटर बॉय। और ये एपिसोड मुझे लास्ट एपिसोड से ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी वाली तो यार जाके देख लेना। सो फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जहाँ जूलियट को पता चलता है कि मांस का मर्डर हो गया है और पॉल को मांस की जगह चीफ डेप्यूटी बना दिया गया है। हालांकि ये बात जूलियट को पसंद नहीं आती और फिर जूलियट जब मांस के रूम की छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से रूथ की पेंटिंग गायब है जो दीवार पर लगी हुई थी। और जूलियट को मांस के पास से एक लिस्ट मिलती है जिसमें कैनेडी के नाम को हाईलाइट किया गया था। खैर, तो रॉब और बर्नार्ड को लगता है कि मांस और रूथ के मर्डर के बाद साइलो के लोग काफ़ी डर जाएंगे। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उन दोनों का फ्यूनरल एक साथ करेंगे ताकि लोगों को लगे कि वो दोनों प्यार में थे और उनका ध्यान मर्डर वाली बात से हट जाए और कोई इस बारे में बात ना करे। और यहाँ पर रॉब जूलियट को बताता है कि वो मांस से मिलने गया था उसकी वजह से। उसने कहा था कि उन्हें पॉल को शेरिफ बनाना चाहिए बट मांस ने उसे रुकने के लिए बोला था क्योंकि मांस को लगता था कि तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम इसके लायक नहीं हो और तुम खुद ही वापस नीचे चली जाओगी। और फिर बर्नार्ड जूलियट को बोलता है कि अगर उसे पसंद नहीं है तो वो पॉल को चीफ डेप्यूटी नहीं बनाएगा। बट बर्नार्ड जूलियट को इनडायरेक्टली बोलता है कि उसे जुडिशियल की बात माननी चाहिए। हालांकि पैक में ये बात नहीं लिखी है कि उसे जुडिशियल की हर बात माननी चाहिए बट उसके हर एक पेज में यही इशारा किया गया है। और फिर मांस और रूथ का फ्यूनरल किया जाता है जहाँ जूलियट बोलती है कि मांस नहीं चाहता था कि वो शेरिफ बने और पहले वो भी ये जॉब नहीं चाहती थी बट किसी ने उससे बोला कि मेयर उसे बोल रही है तो फिर उसे ये जॉब ले लेनी चाहिए। देन सैंडी जूलियट से मिलने आती है और सैंडी बोलती है कि वो शेरिफ बनने के लायक नहीं है। मांस ने सैंडी को बताया था कि जूलियट और होल्स्टन के बीच कुछ हुआ था और इसलिए होल्स्टन बाहर गया था। और सैंडी को पता होता है कि जूलियट ने ये जॉब इसलिए ली है ताकि वो पता कर सके कि जॉर्ज को किसने मारा था, क्योंकि जब जॉर्ज की मौत हुई थी तो नीचे किसी को डाउट था कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। और ऊपर आते ही उसने सबसे पहले जॉर्ज की फाइल मांगी। सैंडी बोलती है कि ऑफिस में हर चीज़ उससे होकर जाती है और अगर उसे कुछ भी करना है तो उसे उसकी मदद चाहिए होगी बट वो बस इतना चाहती है कि वो मांस के किलर को ढूंढे और उसे जुडिशियल की हर बात मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सच से कोई मतलब नहीं है। वो लोग साइलो को बचाने के लिए किसी को भी फंसाकर सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देंगे और वो उम्मीद करेंगे कि वो भी उनका साथ दे बट इस वजह से उसे गलती होगी और वो उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे और उसकी जगह पॉल को शेरिफ बना देंगे। खैर, तो जूलियट कैनेडी से मिलने उसके घर पर पहुंचती है बट वहाँ कैनेडी नहीं होता। और जब जूलियट उसके घर की छानबीन करती है तो उसे वहाँ रेड पॉइजन और मांस की बनाई हुई रूथ की पेंटिंग मिलती है जो उसके घर से गायब थी। बट जब जूलियट घर के बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि कैनेडी अब यहाँ नहीं रहता, यहाँ कोई और रहता है। उसकी वाइफ की मौत के बाद उसे किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था और जूलियट समझ जाती है कि जुडिशियल या फिर जुडिशियल में कोई है जो कैनेडी को इन सब में फंसाना चाहता है। अदर एंड पॉल रॉब से मिलने आता है और यहाँ पर हम उस मर्डरर को देखते हैं और इसका नाम होता है डग ट्रम्बल। देन पॉल जूलियट से मिलता है और पॉल जूलियट को बताता है कि वो जुडिशियल के पास गया था। वो देखना चाहता था कि उनकी जांच कैसे चल रही है क्योंकि उन्हें हर लेवल के डेप्यूटी से पहले रिपोर्ट मिल जाती है और उन्हें किसी रैल्फ मेल्बी नाम के बंदे पर शक है जो पेपर में काम करता है। बट जूलियट को पॉल पर यकीन नहीं होता और वो सैंडी को बताती है कि पॉल जुडिशियल में अपने दोस्तों से मिलने गया था और एक नाम लेकर आया है रॉल्फ मेल्बी और वो चाहता है कि वो उसे अरेस्ट करने में अपना टाइम बर्बाद करे और वो लोग कैनेडी को फंसा दे और इससे उन्हें एक बहाना मिल जाएगा और उसे मैकेनिकल में भेज दिया जाएगा। और जूलियट बोलती है कि वो लोग कैनेडी को फंसा रहे हैं और उसे पता है कि छानबीन करने पर उसके घर से रेड पॉइजन और पॉल की पेंटिंग मिलेगी। नाउ अब हमें दिखाते हैं कि डग कैनेडी के घर पर आता है और जूलियट वहाँ पहले से मौजूद होती है। डग को ये नहीं पता होता कि कैनेडी की वाइफ की मौत के बाद उसे अपार्टमेंट से शिफ्ट कर दिया गया है और अब यहाँ एक बूढ़ा कपल रहता है बट जुडिशियल के रिकॉर्ड के हिसाब से कैनेडी अब भी यहीं रहता है और इसलिए डग ने गलत अपार्टमेंट में सबूत रख दिया है। खैर, तो डग भागता है और जूलियट उसका पीछा करती है बट लास्ट में जूलियट रेलिंग से गिरने वाली होती है और डग वहाँ से भाग जाता है और लोकस जूलियट को बचा लेते हैं। देन पॉल जूलियट को बताता है कि जिस इंसान को वो पीछा कर रही थी उसका नाम डग है और वो जुडिशियल सिक्योरिटी में काम करता है और वो उसका अरेस्ट वारंट ले आएगा। जिसके बाद अपने को डग को दिखाते हैं और डग रॉब से मिलने आता है उसके जेनिटर रूम में और उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसे किसी और को बताने की परमिशन नहीं होती। खैर, तो रॉब डग को एक नोट देता है और ये क्या है अपने को आगे पता चलेगा। और फिर रॉब डग को अपनी कहानी बताता है। रॉब डग को बताता है कि उसके फादर एक जेनिटर थे और इसलिए उसकी फैमिली को काफ़ी कुछ सहना पड़ता था। जब वो 14 साल का था तो उसके क्लासमेट से झगड़ा हो गया था और वो उससे काफ़ी सताता था बट एक दिन उसके फादर का ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसकी प्रॉब्लम बस यूं ही सॉल्व हो गई।
पहले उसे लगा कि इसमें उसके डैड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बस एक जेनिटर थे तो वो क्या ही कर सकते थे। बट एक दिन उसके फादर ने उससे पूछा कि कहीं उस लड़के ने उसे दोबारा तो परेशान नहीं किया, और उसने पूछा कैसे, और फिर वो उसे उस दरवाजे के पास ले गए और उन्होंने कहा कि अगर वो उनका स्टूडेंट बनना चाहता है तो उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसकी ज़िंदगी हमेशा बदल देगा। अगर वो उस दरवाजे के अंदर गया तो किसी को नहीं बता सकता कि वहाँ क्या है, फिर चाहे वो कोई भी हो, बस उसे सच्चाई पता होगी, क्योंकि उस दरवाजे के अंदर मौजूद लोग साइलो के सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो काम जो 10,000 लोगों को जिंदा रखता है। और रॉब बोलता है कि उससे 2 गलती हुई है और वो दोनों बार पकड़ा गया है, पहला जब उसने जॉर्ज को मारा और दूसरा जब उसने मांस और रूथ को मारा, और रॉब उसे धक्का दे देता है। और फिर अपने को दिखाते हैं कि जूलियट जेफ मैडॉस को बताती है कि डग ने रूथ और मांस को मारा है और वो इसका इल्ज़ाम कैनेडी पर डालने वाला था और उसे मारकर उसकी मौत को सुसाइड दिखाने वाला था। उसे पता था कि वो अरेस्ट होने वाला है, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया और उन्हें उसके पास एक सुसाइड नोट मिला है, बट उन्हें नहीं पता कि उसने रूथ और मांस को क्यों मारा और वो इसका पता लगा लेंगे। मैडॉस बोलते कि उन्हें इस पर वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कातिल मिल गया है और वो मर चुका है। और फिर पॉल जूलियट को बोलता है कि जब वो छानबीन करने कैनेडी के घर के अंदर गई थी तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। जूलियट बोलती है उसे उस पर भरोसा नहीं था, उसे उस पर उतना ही भरोसा है जितना उसे उस पर। आगे सैंडी जूलियट के पास आती है और बताती है कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है, उसने ही रिक्वेस्ट किया था, वहाँ उसकी फैमिली रहती है। और यहाँ पर सैंडी जूलियट को बताती है कि यहाँ पर कोई उन पर नज़र रखता है, उसे नहीं पता कौन कैसे, बट रखता है। सैंडी बोलती उसने अच्छा काम किया, बट खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो अब भी उसे पसंद नहीं करती। और फिर जूलियट बर्नार्ड से मिलती है और बर्नार्ड बोलता है कि वो उसके बारे में गलत था, उसे समझ नहीं आया था कि क्यों होस्टन उसे शेरिफ बनाना चाहता था, पर अब वो समझ गया है। तो जब तक वो मेयर है वो जितना पॉसिबल हो सके उसकी मदद करना चाहता है। और फिर जूलियट कैफेटेरिया में आती है जहाँ लूकस उसे स्टार दिखाता है, बट इन्हें नहीं पता होता कि स्टार क्या होता है। और फिर जूलियट मार्था के पास आती है और मार्था बताती है कि जो डिवाइस उसने दिया है उसमें जो लेंस है वो उस लेंस से मेल खाता है जिसका यूज़ वो लोग आईडी के लिए फ़ोटो लेने के लिए यूज़ करते हैं। ये उसी चीज़ की तरह है जो उसकी मदर ने बनाई थी 2 लेंसेज को लेकर, जिसे जुडिशियल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मार्था बताती है कि उसे लगता है कि पैक के 2 बड़े मिस्ट्रीज हैं। पहला कि वो लोग साइलो के ऊपर और नीचे जाने के मैकेनिक्स को चेंज नहीं कर सकते, मतलब लिफ्ट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा पावरफुल नहीं बना सकते, वो लोग किसी भी चीज़ के पावर को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं और ऐसी पुरानी चीज़ों के कारण उन्हें बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। और वो उसे कुछ नहीं बता रही है, इसका मतलब बहुत से लोगों की मौत हुई है और अगला टारगेट वो हो सकती है। और मार्था उसे ये जॉब छोड़ने के लिए बोलती है, बट जूलियट बोलती है कि उसे पता लगाना होगा कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद जूलियट नीचे जाती है और जूलियट उस डिवाइस को देखती है जिसे जॉर्ज ने उसके लिए छोड़ा था और एपिसोड 5 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। सो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।